आज के एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इनमें से कौन सा ग्लोबल कैंपेन 2030 तक दुनिया भर में 60% चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइकल रेट हासिल करने का लक्ष्य रखता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, पिंक अक्टूबर, वर्ल्ड कैंसर डे, ग्लोबल पोलियो या आईसीसीडी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, आईसीसीडी, जिसे हम इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी कहते हैं। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे दुनिया भर में हर साल 15 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक ग्लोबली चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवल रेट जो है उसको 60% तक पहुंचाना। इस ऑब्जर्वेंस की शुरुआत जो है फ्रेंड्स, वह 2002 में हुई थी। किसके द्वारा? CCI द्वारा, मतलब चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। और 2025 में इसकी 24वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इसमें है एक फ्रेंड, ये गोल्ड रिबन है जो सिंबलाइज करता है चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस और होप को। यह डे अर्ली डिटेक्शन, टाइमली डायग्नोसिस और इक्विटेबल एक्सेस टू ट्रीटमेंट पर फोकस करता है, क्योंकि बच्चों में होने वाले कॉमन कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स, लिम्फोमा और ब्रेस्ट ट्यूमर अर्ली स्टेज पर ट्रीटेबल होते हैं। हाई इनकम कंट्रीज में चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवल रेट जो होता है फ्रेंड्स, वह 80% तक होता है, जबकि लो इनकम कंट्रीज में यह सिर्फ 20% तक रह जाता है। तो जो इस दिन का मेन मनाने का मकसद ये है कि इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और कोशिश करना कि 2030 तक इसमें लो इनकम कंट्रीज में भी उसको 60% तक पहुंचाया जाए। इस गैप को ब्रिज करने के लिए WHO ने ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर चाइल्डहुड कैंसर लॉन्च किया है, जिसका टारगेट है कि 2030 तक पेशेंट के सर्वाइवल रेट को बढ़ाना। अच्छा, 2026 में जो इसका थीम है वो है डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ का थीम याद कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका थीम था डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट, जो रियल वर्ल्ड आउटकम्स को हाईलाइट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा त्योहार मणिपुर में बीज बोने के मौसम और नागा एकजुटता का प्रतीक है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, लुइनाग्नी, हॉर्नबिल, वांगला या चापचार। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, लुइनाग्नी। फ्रेंड्स, लुइनाग्नी मणिपुर में 15 और 16 फरवरी को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि स्प्रिंग सीजन और एग्रीकल्चर साइकिल की बिगनिंग को मार्क करता है। यह मणिपुर का एक मेजर इंटर ट्राइब नागा फेस्टिवल है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 1986 में रिकॉग्नाइज किया था और 1988 में मणिपुर स्टेट में इस दिन को हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बाद फ्रेंड्स यह सेकेंड लार्जेस्ट नागा फेस्टिवल माना जाता है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है यह मेनली दिसंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभ्यास खंजर 2026 कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, टोकमाक, बिस्केश, सिमनकंड या मीसामारी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, मीसामारी। एक्सरसाइज खंजर 2026 का 13वां एडिशन, कौन सा 13वां एडिशन, यह 4 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यह जो फ्रेंड्स है खंजर एक्सरसाइज, ये किस किस के बीच होता है? भारत और भारत और किर्गिस्तान के बीच, किर्गिस्तान के बीच कंडक्ट किया जाता है। अच्छा, पहली बार यह एक्सरसाइज जो की गई थी वह 2011 में की गई थी। मीसामारी जो है फ्रेंड्स, वह एक इंडियन आर्मी ट्रेनिंग बेस कैंप है और ये भारत में ही लोकेटेड है, आसाम में।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बाल्टिक सुरक्षा पहल के अंतर्गत किन देशों को फंडिंग मिलती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, पोलैंड ट्रायो को, बाल्टिक स्टेट्स को, बाल्कन देश को या नॉर्डिक स्टेट्स को। तो इसका जवाब बहुत ही सरल और सीधा है फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए आप समझ जाएंगे, बाल्टिक स्टेट्स को। अब ये फ्रेंड्स बाल्टिक स्टेट्स कौन से होते हैं? तो बाल्टिक स्टेट्स में 3 कंट्रीज आते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। क्योंकि यह बाल्टिक सी के पास में है, इसलिए इन तीनों को मार्क किया गया है, मतलब इनको बाल्टिक स्टेट्स बोला जाता है। फ्रेंड्स, बाल्टिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत इन तीनों को फंडिंग प्रोवाइड की जाती है और फाइनेंशियल ईयर 2026 में डिफेंस एक्ट के तहत इसमें फंडिंग अप्रूव की गई है 200 मिलियन यूएस डॉलर की, किनके लिए? इनकी सुरक्षा के लिए। फ्रेंड्स, यह फंडिंग जो है वो नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को स्ट्रेंथन करती है, क्योंकि नेटो की ईस्टर्न फ्लैंक ये यहाँ पे आते हैं, फ्लैंक किस हिसाब से कि यहाँ पे रशिया का मामला शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, नेटो की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1949 में, मतलब 1949 में हुई थी और इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने नेटो ज्वाइन किया था 2004 में। इससे पहले वह सोवियत यूनियन का भाग हुआ करते थे या उसकी सैटेलाइट स्टेट हुआ करते थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में ईशा सिंह ने स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, नई दिल्ली में, भोपाल में, पुणे में या देहरादून में। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में। ये हैं श्री ईशा सिंह। भारतीय शूटर ईशा सिंह ने नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप के ओपनिंग डे में वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, डॉक्टर करणी सिंह जो है रेंज, यह ओलंपियन करणी सिंह के नाम पर रखा गया है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो है फ्रेंड्स, वह एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है और 10 मीटर एयर पिस्टल को ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेंड्स 1988 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में आरसीएस उड़ान, मतलब गैर प्राथमिक एरिया, नॉन प्रायोरिटी एरिया के अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का पुरस्कार किसे मिला है फ्रेंड्स? ये क्राइटेरिया रखिएगा, आरसीएस उड़ान नॉन प्रायोरिटी एरिया। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसे हम उड़ान भी कहते हैं, आरसीएस उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, के अंडर 2026 का मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट नॉन प्रायोरिटी एरिया कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को दिया गया है। आरसीएस उड़ान स्कीम जो है फ्रेंड्स, यह 2016 में लॉन्च की गई थी और नॉन प्रायोरिटी एरिया कैटेगरी में हिल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी इंक्लूडेड होते हैं। उत्तर प्रदेश में पैसेंजर ट्रैफिक 2016 में फ्रेंड्स वह लगभग 60 लाख के करीब का था, जो कि 2025 में फ्रेंड्स वह 1.5 करोड़ के करीब पहुंच गया है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 29,000 के करीब मेट्रिक टन कार्गो भी हैंडल कर रहा है। पिछले 9 सालों में जो कार्गो की कैपेसिटी है वह सीएजीआर कहा जाए तो 17.5% के रूप से बढ़ी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहा है, जो कि एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होने की संभावना है। उड़ान जो है फ्रेंड्स, यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है और उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक एयरपोर्ट है भारत के। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। रेलवे पटरियों के पास हाथियों का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, रडार, लीडार, डीएसी या फिर जीपीएस। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, डीएएस। फ्रेंड्स, रेलवे सेफ्टी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को जोड़ने के लिए डीएएस अर्थात डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉस्टिक सेंसर एक एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में यूज हो रहा है। इसके सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अलोंग सेंसर्स इंस्टॉल किए जाते हैं जो जो कि क्या करते हैं, जमीन के वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। जब एलिफेंट चलते हैं तो उनकी लोकोमोशन सिग्नेचर, मतलब उनके चलने का जो एक सिग्नेचर होता है, उनके चलने का जो तरीका होता है, उसके मूवमेंट से ये खास वाइब्रेशन पैदा होती है, कंपन पैदा होता है जमीन में। उस जमीन के जो डाटा है वह रियल टाइम में पहुंचता है लोको पायलट के पास, जिससे पता चल जाता है कि एलिफेंट जो है, हाथी जो है, वह रेलवे क्रॉस कर रहा है, मतलब रेलवे की पटरी क्रॉस कर रहा है। अच्छा, ये जो सिस्टम है फ्रेंड्स, यह 141 किलोमीटर के रेलवे रूट पर लगाया गया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा, मतलब एनएफआर द्वारा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हर साल लगभग 16 एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं एलिफेंट से रिलेटेड। इसलिए डीएएस को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में चलाया जा रहा है। अच्छा, मैंने आपसे बात की यहाँ पे एनएफआर की, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसका हेडक्वार्टर है मालीगांव, गुवाहाटी में। इंडिया में एलिफेंट कॉरिडोर मैक्सिमम है आसाम में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पंचायत उन्नयन सूचना 2.0 में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, केरल, उड़ीसा, असम या फिर त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, त्रिपुरा। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 अर्थात PAI 2.0 जो है, इसका रिजल्ट फरवरी 2026 में रिलीज किया गया था, जिसमें त्रिपुरा ने 100% डाटा सबमिशन कंप्लायंस के साथ अचीव करते हुए टॉप रैंक हासिल की है। स्टेट के 1176 ग्राम पंचायत ने इस असेसमेंट में पार्टिसिपेशन की। नेशनल लेवल पर जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। फ्रेंड्स, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस परफॉर्मेंस को मेजर करना और SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइजेशन को ग्रासरूट लेवल पर स्ट्रेंथन करना। फ्रेंड्स, ये जो PAI है, पंचायत एडवांसमेंट इनिशिएटिव इंडेक्स, यह मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लॉन्च किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? वो है अगरतला। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने सनराइज सेक्टरों के वित्त पोषण हेतु चक्र किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, RBI, SBI, नाबार्ड या फिर सेबी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में चक्र इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जिसका फुल फॉर्म था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सनराइज सेक्टर्स। इसका मेन पर्पस है कॉम्प्लेक्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को ऐसे फाइनेंशियल मॉडल्स में कन्वर्ट करना जो बैंक्स के लिए बैंकेबल और फंडेबल हो। चक्र का फोकस क्या है फ्रेंड्स, कि रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सनराइज सेक्टर्स पर है। आने वाले 5 सालों में इन सेक्टर्स में करीब करीब 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। इनको इतनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से 20 से 22 लाख करोड़ फंडिंग जो है बैंक्स और NBFC से आने की उम्मीद है। अच्छा फ्रेंड्स, SBI कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो वो हुआ था 1955 में। SBI के हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो वो है मुंबई में। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है फ्रेंड्स, वो कब लॉन्च हुआ था? वो लॉन्च हुआ था 2023 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सूडान में आपातकालीन खाद्य सहायता देने के लिए UAE के साथ समझौता या साझेदारी की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, WFP अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ, WHO या फिर UNHCR। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स,
WFP। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ 20 मिलियन US$ के अग्रीमेंट किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि कॉन्फ्लिक्ट हिट सूडान में इमरजेंसी फूड असिस्टेंस देना। यह एग्रीमेंट यूएई एड एजेंसी द्वारा साइन हुआ है, जिसमें फोकस है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन अर्थात IDPs को ध्यान देना। अच्छा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है रोम, इटली में। और WFP जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, आपकी जानकारी बता दूं, 2020 में। सूडान की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? तो वो है खार्टूम। और यूएई की कैपिटल क्या है? वो है अबू धाबी। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि दिवालियापन और शोषण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 संसद में कब प्रस्तुत किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, मार्च 2026। सरकार बजट सेशन 2026 के सेकंड हाफ में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड IBC अमेंडमेंट बिल टेबल करने जा रही है। बजट सेशन की शुरुआत 9 मार्च 2026 से होगी और इसका अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने की है। IBC कब हुआ एनेक्टेड हुआ था फ्रेंड्स? 2016 में। चलिए कल के लिए आपका क्या प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, वो देख लेते हैं। तो कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है कि दुबई में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्रीमती सविता हलापनवर, श्रीमती सुनीता विलियम्स, श्रीमती कल्पना चावला या श्रीमती रुबल नागी। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। विजेता वो नहीं होता जो कभी हारते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।